हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंग्लिश के स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से आप इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 दिखा सकते हो और किस तरीके से आप अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट में स्कोर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हो। ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के ग्रुप्स में ये डाउट्स थे कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 25 आ रहे हैं, मेरे सिर्फ 10 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, इससे ज़्यादा मार्क्स हो ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मैं बताने वाली हूँ, आप इनको सॉल्व आउट करना, इनको इम्प्लीमेंट करके देखना। हमारी इंग्लिश है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें हमारा पहला सेक्शन है ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इन 3 चीज़ों से मिलके हमारी इंग्लिश बनती है, इंग्लिश का सेक्शन मॉक टेस्ट बनता है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पे ये देखो, ग्रामर और वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव, आपकी इन तीनों सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से कमांड होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर लेके आ पाओगे। अब यहाँ देखिए, ग्रामर को हम कैसे कमांड करेंगे, वोकैबुलरी को हम कैसे कमांड करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव को हम कैसे कमांड करेंगे, वो सब हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ग्रामर के बारे में कि हम ग्रामर पे कमांड कैसे करेंगे। ओके। ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको अपने ग्रामर के नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है। अगर आप ऐसे रैंडमली टेस्ट लगा रहे हो मॉक टेस्ट के बिना ग्रामर को, रूल्स को बेसिक्स से पढ़े हुए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि यार मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट से हूँ, या मेरी थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश अच्छी है, मुझे इंग्लिश पढ़ने के बाद सेंटेंस का मीनिंग पता चल जाता है, तो इन सब से काम नहीं चलने का। बिकॉज जब ग्रामर का खेल आता है ना, तो अच्छी तरीके से जो स्टूडेंट्स जो इवन हाई स्कोरर होता है वो भी मिस्टेक कर जाता है, बिकॉज ग्रामर अच्छी तरीके से गेम खेलता है मॉक टेस्ट के अंदर। तो आपका पहले ग्रामर चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, एरर के क्वेश्चंस की, फ्रॉम नीतू मैम बुक, आप वहां से कर सकते हो। ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करना चाहो, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आपको लगता है कि यार मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है या किसी बुक से, या पहले एक बार मैं सिलेबस कर रखा है, उसके बाद ये नहीं हो रहा है आपसे, तो आप मैं आपको सलाह दूंगी, तो फिर आप 120 ग्रामर रूल्स फ्रॉम निमिषा बंसल मैम, वहां से ये क्लास कर लो। ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये रूल्स का पीडीएफ बना लो, अगर आपको क्लास नहीं देखनी है तो उसका ऑलरेडी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है 120 ग्रामर रूल्स का, तो वहां भी आप देख सकते हो। वॉच। इसके बाद आपको 11 घंटे की एक वीडियो है रानी मैम की एरर वाली, वो देख लेना। ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज रानी मैम ने सारे के सारे जो पीवाई क्यू हैं वो इस वीडियो के अंदर कवर कर रखे हैं। आप चाहे तो किसी और टीचर के भी देख लेना, मैं ये कहना चाहती हूँ सिंपली कि आप पहले 120 ग्रामर रूल्स को, ग्रामर के कंसेप्ट को क्लियर करो, देन उसके बाद आप बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से एरर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है। एंड क्वेश्चंस कैसे, क्लास कैसे देखनी है, क्वेश्चन पढ़ा क्लास में, ठीक है, वीडियो को पॉज करा, खुद से सॉल्व करा, फिर उसके बाद मैडम के सोल्यूशन देखे हैं। उसकी इस तरीके से आपको एरर की प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश के लिए। ठीक है। एंड ग्रामर में इतना ही करना है आपको। ये 120 ग्रामर रूल्स का जो पीडीएफ है, या फिर 120 ग्रामर रूल्स जो आप खुद से बनाओगे, इनको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। बिकॉज जब आप रिवाइज करोगे तो आप खुद देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन ना डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिला है। इवन मैंने भी जो एग्जाम्स दिए थे एडीक्यूटी के, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे फ्रॉम 120 ग्रामर रूल्स, डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन। ओके। एंड अगर आप चाहते हो कि ये भी नहीं करना मेरे को, ये भी नहीं करना, तो आप रानी मैम की यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। उन्होंने एक 3-4 घंटे के सेशंस में एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर रखा है। उन्होंने नोट्स भी बनवाए हैं अच्छी तरीके से उसी क्लास के अंदर। ठीक। एंड उसी क्लास के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस भी करवाई है क्वेश्चंस की। तो मैं सलाह दूंगी, अगर आप बिगिनर हो तो आप इन रानी मैम की वीडियोस से एक बार जरूर क्लास करना। ओके। अब हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है एस एस बाय लक्ष्मी राजपूत। इस पे मैं सारी बुक्स को फ्रीली अवेलेबल करवाती हूँ। जो भी किरण की बुक हो गई, पिनेकल की बुक हो गई, या कोई नई बुक हो गई, ठीक है, एंड बहुत सारी बुक्स, आदित्य रंजन सर की बुक, गगन प्रताप सर की बुक, बहुत सारी बुक्स इस पे फ्रीली अवेलेबल होती हैं। ठीक है। जो भी मुझे एज अ सोर्स मिलती है, मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना अगर आपको किसी बुक की पीडीएफ चाहिए तो। इसके अलावा द हिंदू का डेली न्यूज़पेपर वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। वैसे ये पेड बैचेस से मिलता है, बट वहाँ पे मैं आपको फ्रीली अवेल करवाती हूँ। बाकी हमारी 100 डेज टारगेट सीरीज चल रही है फॉर इंग्लिश, फॉर एस एस सी जी एल। ठीक है। सो इसमें हमारा डे 6 कवर हो चुका है।
तो आप इसको ज़रूर देख एक बार जॉइन करना, ठीक है? और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं यहाँ पे, एग्ज़ाम गाइडेंस मिलती है एंड डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी यहाँ पे है, ओके? अब हम आगे चलते हैं। सबसे अब हमने वो ग्रामर की बात कर लिया, अब हम बात करते हैं वोकैब्युलरी की। सो वोकैब्युलरीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, वोकैब्युलरीज़ आपकी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? अगर आप पहले आपका मैं सोर्स बताऊँ, तो ब्लैक बुक, ठीक है? या रानी मैम की समुद्र मंथन बुक या उनका बैच, ठीक है? या आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, आपको पहले अपना एक मतलब एक सोर्स फिक्स करना है, ठीक है? ये नहीं कि यार रैंडमली आज मैंने इस टीचर से पढ़ लिया या आज मैंने ब्लैक बुक पढ़ ली या मैंने आज द हिंदू का पढ़ लिया या मुझे कहीं से पीडीएफ मिल गई तो मैंने उससे पढ़ लिया। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है? किसी टीचर की 1 एक 12 घंटे की मैं मैराथन देख रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको डेडिकेशन के साथ एक सोर्स फिक्स करना है एंड देन उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करना है। एंड आपका रिवाइज़ करने का तरीका क्या होगा? यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है? रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप डेली 100 सिनोनिम्स को 50 ईडब्ल्यूएस एंड 50 इडियम्स इस तरीके से याद करो एंड मैं अपने जो टारगेट सीरीज़ है उसमें भी इस तरीके से बताती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे क्या है हमारे पास ना बर्डन नहीं रहता है ज़्यादा। हम आप सोचो एक दिन में मैं हज़ार वर्ड याद कर लूँगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है? आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो एंड इनको जब पढ़ोगे आप इन्हें रिवाइज़ करोगे तो एटलीस्ट 2 बार इनको रिवाइज़ करना है आपको। एंड जब आपके इस तरीके से 3 बार हो जाएँ, तो आपको 3 दिन बाद दोबारा इन चीज़ों को पढ़ना है ताकि प्री हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग से डिलीट होती रहती हैं। तो आपको पुरानी चीज़ें भी याद करती रहनी चाहिए, ठीक है? अब आप कहोगे कि इन सब में मॉक टेस्ट ये तो हम डेली भी करते हैं, आप क्या अलग बता रहे हो? देखो, यहाँ पे बहुत सी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, ठीक है? 120 ग्रामर रूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कह रही हूँ ना, आप अभी जाओ टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे निमिषा मैथ्स मैम की क्लास देखो। देन उसके बाद को एरर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़े बूस्ट होगा, ओके? वोकैब्युलरीज़ के मैंने बता दिया, ब्लैक बुक को रीड करो या रानी मैम की समुद्र मंथन लो या फिर उनकी फ्री यूट्यूब अवेलेबल क्लासेस आएँगी, आप उनको देखो। काफ़ी अच्छे से मैम ने बता रखा है एंड इनको 5 से 6 बार रिवाइज़ कर लो। दैट्स इट। आपकी वोकैब्युलरी का पोर्शन इसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की एंड कॉम्प्रिहेंसिव का एक ही सॉल्यूशन है और वो है रीडिंग। सिर्फ़ रीडिंग, आप जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो। मैं तो कह रही हूँ रीडिंग को ना आप हैबिट बना लो। ठीक है? जितनी ज़्यादा हो सके कि मेरे को रीडिंग करनी है। जैसे जो रील देखते हो ना रील, ठीक है? इंस्टाग्राम की, उस रील की जो हैबिट है उसको साइड करो। अपनी एग्ज़ाम जर्नी के टाइम पे एक छोटा-मोटा सेशन ले लिया 10 5 15 मिनट का वो अलग बात है। बट आप कोशिश करो कि आपकी ये जो सोशल मीडिया की लाइफ़ है उससे रिप्लेस करके आप रीडिंग में हैबिट डालो। क्योंकि जब आप रीडिंग करोगे ना तो आपकी इंग्लिश इंग्लिश की जो फ्लोइंग है वो आपकी एसेंट है वो भी सुधरेगा, ठीक है? एंड जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव है वो भी सुधरेगी। इससे क्या होता है कि जब जो हम कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में क्लोज़ टेस्ट सॉल्व करते हैं या फिर पैराग्राफ सॉल्व करते हैं, तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाता है। बस हमें हैबिट हो जाती है लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स की रीडिंग करने की, ठीक है? तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, बुक्स की रीडिंग कर लो या मैगज़ीन्स की रीडिंग कर लो एंड ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज़ सारा फ्री कंटेंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है? एंड न्यूज़पेपर को कैसे रीड आउट करना है उसके लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दी है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना एक बार जिसको नहीं पता कि न्यूज़पेपर कैसे रीड आउट करते हैं कैसे न्यूज़पेपर में से हम इम्पोर्टेंट वोकैब्स को छाँटते हैं। ओके? एंड द लास्ट वन मोस्ट पॉइंट आपको मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करने हैं। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स कहोगे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या है? तो मैं बता दूँ देखो, जब आप मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करते हो, ठीक है? तो लाइक आज आपने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया। अब आपको इसको अच्छे से एनालाइज़ करना है, ठीक? अब एनालिसिस करने से आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैंने इस सिनोनिम में मिस्टेक की थी, ठीक है? या इस ओडब्ल्यूएस या ये वाला इडियम में मैंने सिल्ली कर दी, ठीक है? जो सिली करते हैं ना वो हमें मॉक टेस्ट से पता चलता है एंड ये जो सिली हमारी एग्ज़ाम में जाके ना हो, ठीक है? बिकॉज़ एग्ज़ाम में सिली हो गई ना, तो वो ये समझ लो 6-7 महीने का हमारे लिए एकदम सैड मूड हो जाता है यार, वो मैंने गलती कर दी, इसकी वज़ह से मेरा 1 नंबर कट गया। तो ये सिली से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो एंड इंग्लिश का मॉक टेस्ट तो बहुत ईज़ी होता है, मतलब ईज़ी नहीं मतलब
बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है? उसे आप खाना खाते समय भी लगा सकते हो, बट अटेम्प्ट आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है? एंड अगेन आई एम सेइंग टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज़ सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ सारी इम्पोर्टेंट गाइडेंस आपको चैनल पे ही मिलती हैं। ओके, थैंक यू।